इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। ये है वो ऑपरेटर्स जिसके सहायता से हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे किसी कैपेसिटर का। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट मैं एक दूसरे ऑपरेटर से आप लोगों को बता चुका हूँ। उस ऑपरेटर से सर्किट डायग्राम उसका काफ़ी सिंपल था और उसमें समझना काफ़ी आसान था, लेकिन उस ऑपरेटर से रीडिंग लेना बहुत ही मुश्किल था। तो आज ये एक दूसरा ऑपरेटर्स में लेके आया हूँ। इस ऑपरेटर्स की विशेषता ये है कि इसमें रीडिंग लेना बहुत ही आसान है, हालांकि प्रैक्टिकल समझना भी बहुत आसान है। बस इसका एक जो जटिल प्रक्रिया है वो है इसका सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है और उसमें ये स्विच का फंक्शन समझना थोड़ा सा जटिल होता है कि कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कौन सा स्विच ऑन रहेगा, कौन सा स्विच ऑफ रहेगा। तो पहले फाइल वर्क पे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार इस ऑपरेटर्स को हम लोग समझ लेते हैं, सभी फंक्शन को, ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई समस्या ना हो। देखिए यहाँ पे ये एक पावर सप्लाई है, 0 से 20 वोल्ट का पावर सप्लाई है। हम लोग इसको मैक्सिमम 20 वोल्ट पे ही सेट कर देते हैं। ये एक डीसी वोल्ट मीटर है जिसमें वोल्टेज बताएगा ये हमारा ऑपरेटर्स। यहाँ पे इसका 2 रेंज है। अगर मैं इसको 2 वोल्ट पे कर देता हूँ तो ये 0 से 2 वोल्ट के बीच का ही केवल वोल्टेज रीड कर पाएगा। मैं इसको 20 वोल्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो पावर सप्लाई है हम 20 वोल्ट का दिए हैं, इसलिए इस डीसी वोल्ट मीटर का रेंज भी 0 से 20 वोल्ट होना चाहिए ताकि सभी वोल्टेज को ये रीड कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे एक मिली एमीटर दिया गया है, इसका बस एक ही फिक्स्ड रेंज है, 0 से 20 मिली एम्पियर। ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट मेजर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वेरियस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो एक आरसी सर्किट का स्टडी किया जाता है। तो आरसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से वेरियस कॉम्बिनेशन है, हम एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी इसमें से एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार हमारे पास कैपेसिटर के भी वेरियस यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, हम भी इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके एक आरसी सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे 3 स्विच दिया गया है, इन्हीं स्विचों का प्रयोग करके हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक ही सर्किट से तय करते हैं। ये तीसरा स्विच का प्रयोग नहीं होता है, हमारे सर्किट में केवल 2 ही स्विच का प्रयोग होगा। इससे पहले जो मैंने आपको पुराने ऑपरेटर्स से समझाया था ये उसका सर्किट डायग्राम था। पुराने वाले ऑपरेटर्स में उसका सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल था, ये चार्जिंग के लिए था और ये डिस्चार्जिंग के लिए था। ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका सर्किट डायग्राम एक अलग तरीके का है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइल वर्क थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल वर्क ये वही फाइल है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा अपना ऑब्जेक्ट टू स्टडी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर थ्रू रेजिस्टेंस यानी आरसी सर्किट। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और उसके अलावा वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, पावर सप्लाई और कुछ कनेक्शन वायर्स। जो फॉर्मूला यूज होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग, जो कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान जो ये आवेश के फॉर्म में है यानी चार्ज के फॉर्म में फार्मूला है, इसका प्रयोग हालांकि हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग करंट और वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं। फिर भी देख लेते हैं। Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है। जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उस कैपेसिटर के थ्रू अक्रॉस जितना मैक्सिमम चार्ज इकट्ठा होगा वो क्यू नॉट है। आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आता है उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इसी टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली और ग्राफ्स दोनों से, जो कि मैच करना चाहिए रिजल्ट। और टी है टाइम ऑफ चार्जिंग और क्यू क्या है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो टी टाइम पे कितना आवेश कैपेसिटर पे इकट्ठा हुआ है वो है क्यू। क्यू नॉट मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम चार्ज है। टी समय पे जो चार्ज है वो है Q। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग करंट के फॉर्म में देखते हैं तो करंट के फॉर्म में होता है I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे I जो है स्मॉल I वो T सेकेंड पे करंट है
आई नॉट मैक्सिमम करंट है, जो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसको आप लोग परेशान मत होइएगा, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये दोबारा आएगा तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। टी और आरसी मैंने बता दिया है। अब हम लोग डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन है वो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये डिस्चार्जिंग के लिए चार्ज के फॉर्म में इक्वेशन है। इसके अलावा अब हम लोग इसका करंट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो करंट के फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये कट रहा है, हाँ यहाँ पे करंट के फॉर्म में जो फार्मूला है, इक्वेशन विल बी आई इक्वल टू माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये अभी हम सर्किट से डिस्कस करेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पे अभी हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं और सर्किट कनेक्ट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो ये सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम आपको थोड़ा सा जटिल लग सकता है, पर एक बार आप समझ लेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई 0 से 20 वोल्ट का है, जो कि इस ऑपरेटर्स में यहाँ पे ये रहता है, वो हमने दिखाया था। अब यहाँ से हम लोग एक स्विच लगा है यहाँ पे S1, जिसको K1 भी बोल सकते हैं। दूसरा स्विच यहाँ पे S2 है, यहाँ एक मिली एम्पियर लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है और ये यहाँ पे इस कैपेसिटर के पैरेलल में वोल्ट मीटर है। देखिए इस सर्किट का फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये R और ये C सर्किट है, ठीक है, RC सर्किट। अभी आप इसको देखिए, ये एक C, ये R सर्किट। अब यहाँ पे हम लोग करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक मिली एमीटर लगा देते हैं और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हम पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा ये पावर सप्लाई है। अब हम लोग स्विच पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्विच कैसे काम करता है। ये स्विच S1 S2, अब मान लीजिए आपको कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, ये S2 वाले को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने का मतलब ये तार यहाँ से कट गया और S1 को हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे इसलिए मैंने लिख भी दिया है, चार्जिंग के लिए S1 ऑन रहेगा और S2 ऑफ रहेगा। ऑफ होने का मतलब ये तार यहाँ से कट गया है और ऑन होने का मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया है। तो अब ये जुड़ गया, ये कट गया है, तो अब इसको आप भूल जाइएगा, ये बीच वाला जो ये सर्किट है। अब यहाँ से ये पावर सप्लाई चला, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये मिली एमीटर और ये जो जितना भी पावर जाएगा ये इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा, यानी यहाँ से आवेश चलेगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस इकट्ठा होगा। तो आप लोग जानते हैं करंट चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों में करंट शुरू में मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे करंट वहाँ पे घटने लगता है एक्सपोनेंशियली। और वोल्टेज के केस में भी वही होता है। चार्जिंग में जब ये कैपेसिटर यहाँ पे जब चार्ज होता है तो चार्जिंग में वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस इंक्रीज करेगा और डिस्चार्जिंग में वोल्टेज क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, यानी करंट दोनों केस में डिक्रीज करता है। ठीक है, शुरू में ही मैक्सिमम करंट मिल जाता है, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग, उसके बाद करंट घटेगा। जबकि चार्जिंग के दौरान वोल्टेज बढ़ता है और डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कम होता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए S1 को ऑन कर दिया आपने, तो यहाँ पे ये चार्जिंग शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। अब मान लीजिए कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, तो फुल चार्ज होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए चार्ज होकर 20 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी करंट घटते घटते मिनिमम हो जाएगा और चार्जिंग के दौरान मान लीजिए कैपेसिटर फुल 20 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। हालांकि 20 वोल्ट तक चार्ज नहीं होता है, कुछ उससे कम ही रहेगा, क्योंकि पूरा चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट समय लग जाएगा बाय थ्योरी और वाइवा, इसका हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आप सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन और प्रॉपर वाइवा सभी चीज़ हम वहाँ पे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे केवल एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्जिंग के लिए हमें इस पावर सप्लाई को हटाना होगा, इसको काटना होगा। तो हम S1 को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो ये इतना पावर सप्लाई हमारा कट जाएगा और S2 को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो केवल इतना सर्किट बचेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, S1 को आप क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे और S2 को ऑन, यानी ये जुड़ गया और ये कट गया, तो अब केवल इतना सर्किट बचेगा। तो अब क्या है, कैपेसिटर तो चार्ज हो गया है मैक्सिमम वोल्टेज तक, तो ये कैपेसिटर कुछ देर तक बैटरी की तरह काम करेगा। अब चूंकि यहाँ पे कोई पावर सप्लाई नहीं है तो यही कैपेसिटर ये इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इस पे जितना चार्ज और वोल्टेज जो इकट्ठा हुआ है वो पूरा का पूरा इस सर्किट से होते हुए यहाँ रेजिस्टेंस पे ड्रॉप कर जाएगा। यही कारण है कि जब चार्जिंग होता है तो मान लीजिए चार्जिंग में करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो जब डिस्चार्जिंग होगा
तो अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑपरेटर्स में प्लस और माइनस करके ये बताता है कि करंट का डायरेक्शन बदल गया है, क्योंकि चार्जिंग इस डायरेक्शन में होगा करंट का, और जब डिस्चार्जिंग होगा तो ये तो कट गया, तो यही बैटरी की तरह काम करेगा, तो वापस करंट निकल के इस डायरेक्शन में आएगा डिस्चार्जिंग के लिए। तो आई होप ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में वर्क करता है। अब हम इस सर्किट डायग्राम को जोड़ते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा इस पे आप लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा, सर्किट डायग्राम के समय थोड़ा जटिल है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव से एक वायर लेके इस सप्लाई के हम लोग जोड़ते हैं स्विच S2 पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव मैंने पावर सप्लाई का ये ले लिया और यहाँ पे ले जाके स्विच S2 के एक कॉर्नर से हम यहाँ पे ये जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये पावर सप्लाई गया, यहाँ स्विच S2 हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब देखिए यहीं से पहले आगे बढ़ते हैं, इसी S2 से ही एक दूसरा वायर शुरू होगा और ये मिली एमीटर के पॉजिटिव पे जाएगा। देखिएगा कैसे इसको हम जोड़ रहे हैं, S2 से ही शुरुआत करेंगे। ये बैटरी पॉजिटिव और ये जो S2 जुड़ा है इसी के कॉर्नर से, तो यहाँ से हम लोग अब ये शुरुआत कर रहे हैं। तो ये S2 चाहे ये पावर सप्लाई, दोनों चूंकि एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये S2 के इस टर्मिनल से हमने जोड़ के अब ये हम लोग ले जाएंगे मिली एमीटर, ये है हमारा मिली एमीटर, और इसके यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव पे ले जाके इसको जोड़ दिया। ठीक है, और यानी ये हमारा यहाँ से ये जुड़ चुका है और फिर यहाँ से ये जुड़ चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ये अभी रुके रहिए, इसको यहाँ से बाद में शुरुआत करेंगे। अब देखिए बैटरी का नेगेटिव लेंगे हम लोग, स्विच S1 के एक सिरे से जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमने ले लिया बैटरी का नेगेटिव और ये जो वायर है ये स्विच S1 के एक ये निचले सिरे से हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये स्विच S1 में यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए यहाँ से स्विच S1 के ही इसी दूसरे सिरे से हम लोग दो वायर निकालेंगे, एक वायर रेजिस्टेंस में जाएगा और दूसरा S2 के दूसरे सिरे पे। ध्यान रहे इसी स्विच S1 से S1 के दूसरे सिरे से दो वायर निकलेगा, एक यहाँ पे चला जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस पे। तो देखिए इसी S1 के हम लोग पहले दूसरे सिरे पे जाते हैं। तो ये हमारा S1 है, इसका ये दूसरा सिरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम S1 के ये दूसरे सिरे से एक वायर निकाल लिए और दूसरा वायर भी चूंकि यहीं से निकालना है तो इसके लिए हम यहीं पे इसको ये देखिए यहीं पे दो वायर यहाँ से ले लेते हैं। ये दोनों वायर हमने ये ले लिया है। तो अब ये दोनों वायर, एक वायर हमें रेजिस्टेंस में ले जाना है। तो देखिए एक वायर हम यहाँ 50 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक वायर तो रेजिस्टेंस में गया और दूसरा वायर S2 जो स्विच था उसी के यहाँ दूसरे सिरे पे चला गया, यानी ये मैंने यहाँ से ये भी जोड़ दिया और ये रेजिस्टेंस का एक सिरा हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से, रेजिस्टेंस के भी दूसरे सिरे से दो वायर निकलेगा, एक कैपेसिटेंस के एक सिरे पे जाएगा और दूसरा वोल्ट मीटर के माइनस पे। तो देखिए इसी रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से मैं दो वायर निकालने जा रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस का ये सिरा है, यहाँ पे मैंने ये एक वायर लिया और इसी में मैं एक और वायर यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे ऑपरेटर्स। तो ये रेजिस्टेंस के ये जो दूसरा सिरा है यहाँ से ये मैंने दो वायर ये इस प्रकार से फिक्स कर लिया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से मेरे ये दो वायर इस समय मेरे हाथ में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के अब दूसरे सिरे से एक वायर कैपेसिटेंस के एक सिरे पे जाएगा और दूसरा वोल्ट मीटर के यहाँ नेगेटिव पे। तो ये मैं एक यहाँ पे ये जो एक वायर है ये ब्लैक वाला ये वोल्ट मीटर के इस नेगेटिव पे ले जाके जोड़ देता हूँ और दूसरा जो है ये कैपेसिटेंस के मैं यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड का ये ले लेता हूँ, ये इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे। यानी अभी अभी मैंने कौन सा सिरा जोड़ा, ये ले जाके इसमें जोड़ दिया और ये मैंने इसमें जोड़ दिया। अब हमारा केवल ये बचा है। मिली एमीटर के दूसरे सिरे से भी दो वायर निकालेंगे, एक वायर कैपेसिटर के पॉजिटिव से और एक वायर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम मिली एमीटर यहाँ पे जाते हैं, ये मिली एमीटर का ये दूसरा सिरा है नेगेटिव वाला, यहीं पे हम दो वायर लगा लेते हैं। ये देखिए एक वायर यहाँ लग गया और ये दूसरा वायर हमने ये इसमें सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वायर हमारे हाथ में हैं तो कहाँ पे जाएगा, एक जाएगा हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। तो ये वाला मैं कैपेसिटर के यहाँ पॉजिटिव पे जोड़ देता हूँ
और दूसरा जो मेरे हाथ में है एक और बचा था, वो हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे वोल्ट मीटर का। ये पॉजिटिव बचा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। इसका मतलब ये लास्ट में मैंने ये वाला जोड़ा था, एक सिरा कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, दूसरा वोल्ट मीटर के यहाँ पॉजिटिव पे लाके। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम यहाँ पे पूरा होता है। थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अभी देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा स्विच पे ध्यान दीजिएगा। इस समय मेरा स्विच S1 भी ऑफ है, S2 भी ऑफ है, तो अभी दोनों स्विच को हम ऑफ करते हैं। अभी मैं यहाँ ऑपरेटर्स को देखिए ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। ऑपरेटर्स को ऑन कर देंगे, ऑपरेटर्स ऑन हो गया है। और यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन में, हमने R का वैल्यू 50 किलो ओम सेलेक्ट किया है और यहाँ C का वैल्यू 1000 माइक्रोफैरड सेलेक्ट किया है। ये पुराना डाटा है, इसी डाटा से हम लोग समझ लेते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नया फिर से एक्सपेरिमेंट करने में, डाटा लेने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इसी डाटा से अगर समझेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और जो भी इसमें कमियां होंगी वो हम इसी दौरान बता देंगे। तो ये R और C हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑन करने से पहले आप स्टॉप वॉच भी तैयार रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग लिया जाता है, टाइम एक साइड चलता रहता है, फिर दूसरे साइड कितना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा और यहाँ मिली एमीटर के अक्रॉस कितना करंट यहाँ पे हुआ। ये तीनों रीडिंग साइमल्टेनियस लिए जाते हैं, मतलब एक साथ। कैसे, ये अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच भी तैयार कर लेता हूँ। तो स्टॉप वॉच के लिए ये मेरे पास एक मोबाइल है, क्योंकि लेबोरेटरी स्टॉप वॉच इस समय मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आप देखते जाइएगा, यहाँ पे टाइम चलेगा। मैं एक ही साथ टाइम, यहाँ से वोल्टेज और यहाँ से करंट, तीनों रीडिंग एक एक साथ लूँगा और यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले चार्जिंग के लिए आपको याद है मैंने क्या बताया था, चार्जिंग के लिए हमारा कौन सा स्विच कैसे ऑन करना है, हमें S1 को ऑन करना है और S2 को ऑफ करना है। तो ये मैं चार्जिंग के लिए मैं S1 और S2 दोनों एक साथ होने चाहिए। तो S2 तो ऑफ ही है, यहाँ पे जैसे ही आप S1 को ऑन करेंगे उसी समय आप यहाँ पे ऑन कर देंगे स्टॉप वॉच भी। तो ये मैं ऑन करने जा रहा हूँ, ये देखिए इस समय स्टॉप वॉच और यहाँ पे चार्जिंग ऑन हो गया है। तो चार्जिंग यहाँ पे ऑन होते ही देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने लगा है और यहाँ पे करंट कम हो रहा है। शुरू में मैक्सिमम करंट मिलता है, क्यों, ये थ्योरी से हम लोग बाद में समझेंगे। करंट कम हो रहा है या फिर जो पहला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था उसमें आप देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें रीडिंग लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं पहला रीडिंग 20 पे, तो ये 20 पे 5 वोल्ट और ये 29। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 29 मिली एम्पियर मान लीजिए। अब अगला रीडिंग मैं 30 पे लेना चाहता हूँ। ये 30 सेकंड पे 5.9 और यहाँ पे 0.4, बहुत तेज़ी से देखिए कम हो गया, माने चार्जिंग बहुत तेज़ी से इसका करंट कम हो गया। यहाँ पे डिफ्लेक्शन, आई थिंक ये थोड़ा बहुत रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, अभी सही चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 50 सेकंड पे 8.5 और यहाँ पे 20 मिली एम्पियर। उसी प्रकार अगला रीडिंग मान लीजिए मैं लेता हूँ 60 सेकंड पे, यहाँ पे देखिएगा 60 सेकंड पे यानी 1 मिनट पे 10 और ये 17, यानी 10 वोल्ट और यहाँ पे 17 मिली एम्पियर। तो जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60 पे हम लोग का हालांकि 10 वोल्ट आया था, इनका 14 वोल्ट, तो और यहाँ पे 13, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुराना डाटा है, उस समय हो सकता है रीडिंग इसी कारणवश फ्लक्चुएट किया हो। जो हम लोग अपने सामने एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं उसका रीडिंग इसी प्रकार नोट कर लेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे समय बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है। मैक्सिमम ये 0 से 20 वोल्ट का है, तो ये कैपेसिटर 20 वोल्ट तक चार्ज होगा। तो ये यहाँ पे चार्जिंग का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और ये करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो ये पूरा चार्जिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैक्सिमम कितने तक होता है, हम लोग वेट कर लेंगे। तीनों रीडिंग साइमल्टेनियस आपको लेना होगा। जैसे एक रीडिंग मैं और लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 मिनट पे लूँगा, 2 मिनट पे लूँगा यहाँ पे एक रीडिंग। ये देखिए 2 मिनट पे 14.8 और यहाँ पे 7, यानी 14.8 वोल्ट उस समय था वोल्टेज और यहाँ पे 7 मिली एम्पियर करंट था। तो उसको हम लोग इसी तरह नोट कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको चार्जिंग करेंगे। ये मैक्सिमम 20 वोल्ट तक होगा, पूरा होता नहीं है, 19 तक लगभग जाएगा। तो हम लोग इसको वेट करेंगे पूरे चार्जिंग का।
ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर इसी डाटा को रिकॉर्ड करना चाहता है अपने फाइल पे, तो ये मैं पूरा इसी तरह इसको कट नहीं करूँगा। आप ये पूरा यहाँ पे चार्जिंग और यहाँ पे टाइम का पूरा आप रीडिंग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। फिर इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो हम लोग जल्दी से इसमें डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमें डिस्चार्जिंग इसका डिस्कस करना होगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग पहले तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये फुल चार्ज हो जाएगा, अभी ये चार्ज होने वाला है। जब चार्ज हो जाएगा, ऑपरेटर्स ध्यान रहे ऑफ नहीं करिएगा आप लोग, ऑपरेटर्स ऑफ नहीं होगा, केवल स्विच की अदला बदली होगी। हम लोग क्या करेंगे, ये स्टॉप वॉच फिर से रीसेट करेंगे 0 पे, तुरंत स्विच S1 को ऑफ करेंगे और उसी दौरान S2 को ऑन कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये मैक्सिमम वोल्टेज ये चार्ज हुआ है वो वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा और करंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। करंट क्या होता है कि जब भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जैसे ही चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है तो शुरू में कैपेसिटर सबसे ज़्यादा करंट शो करता है। उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज इकट्ठा होने लगता है, वोल्टेज यानी बढ़ने लगता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वैसे वैसे करंट जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये फुल चार्ज हो गया है, होने वाला है। हम लोग इसको वेट करेंगे, 18 वोल्ट से ज़्यादा चला जाएगा, बस वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका डिस्चार्जिंग स्टडी करेंगे। 18 वोल्ट तक का, वैसे 19 तक जाता है, फिर ये चार्जिंग की प्रक्रिया काफ़ी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अब यहीं से डिस्चार्जिंग शुरू करेंगे। डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग को सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है, बस हम लोग स्विच बदलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पे देखिए ये नोट कर देंगे, ये करंट 1 हो गया और ये 7.3, यानी अब करंट कम नहीं होगा। तो अब आप ये रीडिंग फाइनल रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आर की वैल्यू नोट कर दीजिए, 50 किलो ओम उतना ही रहेगा, और वैल्यू ऑफ सी यहाँ पे 1000 माइक्रोफेरेड। अच्छा, जो पुराना ही डाटा फाइल का अगर नोट करना चाहते हैं तो ये एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पुराना डाटा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं स्विच को बदलने। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आप इतना मेंशन कर लीजिएगा, और एक बार फिर से यहाँ पे समय रहेगा, समय फिर से रीसेट करना होगा। ये समय चलेगा इधर वोल्टेज, अब देखिए डिस्चार्जिंग हो रहा है तो जितना ये मैक्सिमम चार्ज हो गया होगा वहाँ से वोल्टेज कम होना शुरू होगा और करंट तो इसमें भी कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये स्टॉप वॉच को मैं रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए ये फिर से 0 पे रीसेट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पे मैं स्विच को यहाँ पे बदलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको S1 को तुरंत ऑफ करूँगा, इसको ऑन करूँगा और उसी समय यहाँ पे स्टॉप वॉच भी ऑन होगा। तो ये हमारा एक ही साथ दोनों प्रक्रिया होगी, तो ये एक साथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये टाइम फिर से चल रहा है, यहाँ पे देखिए आप वोल्टेज कम होने लगा और यहाँ पे करंट कम हो रहा है, ये माइनस साइन। तो आप लोग यहाँ पे समय चल ही रहा है, डाटा जिसको भी नोट करना होगा यहीं से आप देख के डाटा नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए मान लीजिए मैं 20 सेकंड पे एक डाटा दिखाना चाहता हूँ आपको, ये ध्यान दीजिएगा 20 सेकंड पे 11.1 और यहाँ पे 28 मिली एम्पियर, 11.1 वोल्ट था और ये 28 मिली एम्पियर था। अब जैसे 30 सेकंड पे, यहाँ पे देखिए 30 सेकंड पे 9 वोल्ट और यहाँ पे 24 मिली एम्पियर। तो इसी प्रकार हम इसको नोट करते चले जाएंगे। ये डिस्चार्जिंग के लिए है। अब देखिए यहाँ पे डिस्चार्जिंग में देखिए यहाँ पे करंट यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है। तो माइनस साइन इसीलिए बता रहा है, जो मैंने शुरू में समझाया था कि डिस्चार्जिंग के समय पावर सप्लाई तो कट हो जाता है, लेकिन अब कैपेसिटर खुद एक बैटरी की तरह काम कर रहा है और उसके ऊपर वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहा है आर के थ्रू। तो करंट का डायरेक्शन पलट जाता है, इसके कारण यहाँ पे माइनस शो कर रहा है और ये करंट मैक्सिमम वैल्यू से ये डिक्रीज कर रहा है और ये वोल्टेज भी जो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हुआ था उस वैल्यू से इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये वोल्टेज घट रहा है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका आप रिकॉर्ड करके डिस्चार्जिंग का भी डाटा देख लेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए इस समय मान लीजिए मुझे एक और रीडिंग लेना है 1 मिनट 20 सेकंड पे, तो ये 2.6 और यहाँ पे 9 मिली एम्पियर, तीनों रीडिंग साइमल्टेनियसली एक साथ ही आपको नोट करना है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग का पूरा डाटा दिखाने के लिए जो लोग ये डाटा नोट करना चाहते हैं, ये मैं पूरा डिस्चार्जिंग आपको दिखाऊंगा।
एक जब तक करंट 1 मिली एम्पियर न हो जाए, तो ताकि जिनको भी ये डाटा नोट करना है वो नोट कर लेंगे। बाकी पुराना डाटा भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग फाइल अगर जो बनाना चाहते हैं इसको देख के किसी भी डाटा पे आप फाइल बना लीजिएगा यहाँ पे। और एक बात और कि अगर मान लीजिए कोई इसी एक्सपेरिमेंट को अलग कॉम्बिनेशन पे करना चाहता है, तो एक कॉम्बिनेशन जैसे ये 50 किलो ओम और ये 1000 माइक्रोफैरेड का कॉम्बिनेशन पे ये हो रहा है, आप लोग सेम एक्सपेरिमेंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का दूसरे कॉम्बिनेशन पे भी कर सकते हैं। कोई भी आर और सी का कॉम्बिनेशन लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर लगभग पूरा डिस्चार्ज होने वाला है। ये मान लीजिए एक रीडिंग मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे 2:20 पे ये देखिए 0.1 और ये करंट 0.03 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरी तरह से डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो गया। मैं स्टॉप वॉच ऑफ कर देता हूँ और अब ऑपरेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पुराना डाटा जो लोग देखना चाहते हैं, ये देखिए पुराना डाटा डिस्चार्जिंग का है। एक साइड ये समय बढ़ता जा रहा है, दूसरे साइड ये वोल्टेज घटता जा रहा है और तीसरे साइड ये करंट भी घटता जा रहा है, बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ। तो अब ये तो मान लीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ से आपको इसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है बाय ग्राफ और बाय थ्योरी। तो सबसे पहले हम बहुत ही जल्दी से ग्राफ इसमें डिस्कस करते हैं। हालांकि जो इससे पहले वाला जो मैं एक्सपेरिमेंट बताया हूँ पहले वाले ऑपरेटर से, उसमें ग्राफ यहीं से डिस्कस किया गया है इसी डाटा से, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये है चार्जिंग का ग्राफ वोल्टेज के टर्म्स में। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ बनाना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप मेरा पीएन जंक्शन डायोड का या जो पुराना वीडियो है जो पहला ऑपरेटर्स का है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे, ये टाइम, वाई एक्सिस पे आप ये वोल्टेज लेंगे, ये जो वोल्टेज चार्जिंग में बढ़ता है। उसके बाद आप कोई भी स्केल मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़ा ब्लॉक 20 सेकंड माना गया है, तो ये अंतराल 20, 20, 40, 20, 60, 80, 100, 120 इतना ये सेकंड में है। वहीं वाई एक्सिस पे माना गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट 2, 4, 6, 8 ये वोल्ट का है। अब इसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे 20, मैं पुराने डाटा से ही बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको ये 10, पहले देखिए 10 सेकंड पे वोल्टेज कितना था 3.8, तो यहाँ पे ये 10 सेकंड ये बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड है, तो एक हुआ 2 सेकंड का, तो 5 खाना लेंगे तो 10 सेकंड। अब 10 सेकंड पे यहाँ पे देखिए 3.8 वोल्ट यहाँ पे दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 सेकंड पे, यहाँ पे 20 सेकंड पे आ जाइए, 20 सेकंड पे 6.8, तो ये 20 सेकंड। अब यहाँ पे तक तो ये 2, 2, 4, 2, 6 है। अब इसमें वाई एक्सिस पे एक छोटा खाना कितने का है 0.2 का है, तो आपको 6.8 जाना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 4 खाना और छोटे छोटा ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे 6.8 ये हो गया 20 सेकंड पे। इसी प्रकार आप 30 सेकंड 40 सेकंड पे ये वेरियस ये पॉइंट ले लेंगे और लास्ट में आप इसको मिला दीजिएगा इस प्रकार से। तो ये चार्जिंग का ये वोल्टेज बढ़ते हुए ग्राफ हो गया। देखें लास्ट में जाते जाते ये चार्जिंग स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ग्राफ स्लो हो गया है। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे चार्जिंग में हम लोग करंट का देख लेते हैं। तो देखिए करंट चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों ही केस में उसका ग्राफ घटता ही है। तो एक ही यहाँ पे ग्राफ लिया गया है डिस्चार्जिंग का, इसी में देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगेन आप वाई एक्स एक्सिस पे टाइम ले लीजिएगा और वाई एक्सिस पे करंट ले लीजिएगा, और उसके बाद आप जानते हैं कि करंट दोनों केस में क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो उसी प्रकार आप ये पैमाना मान लीजिएगा। पैमाना जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का और वाई एक्सिस पे अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर 4 मिली एम्पियर का। तो उसी प्रकार आप पैमाना मान के ये पूरा इसका आप उसी प्रकार से ग्राफ बना दीजिएगा। ये करंट का हो गया। अब उसके बाद डिस्चार्जिंग में वोल्टेज का भी बनाना है। तो ये डिस्चार्जिंग में वोल्टेज का ग्राफ है। तो डिस्चार्जिंग में वोल्टेज का ग्राफ आप बनाने के लिए आप अगेन एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिएगा और वाई एक्सिस पे आप वोल्टेज ले लीजिएगा। तो ये डिस्चार्जिंग का ये वोल्टेज वाला यहाँ पे डाटा है। इसी प्रकार जैसे 20 सेकंड पे 13.97 वोल्ट, 40 सेकंड पे 9.40 वोल्ट। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे डिस्चार्जिंग का भी ग्राफ बना लीजिएगा, पैमाना मेंशन कर दीजिएगा। ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है वोल्टेज और टाइम के साथ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वर्क पे आते हैं कि हमें ये कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे पहले बाय थ्योरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम कांस्टेंट कितना है। तो देखिए थ्योरेटिकली आर बराबर हमने 50 किलो ओम लिया था
तो इसको आप ओम में बदल दीजिए। फिर 1000 माइक्रोफेरेड लिया था, इसको आप फेरेड में बदल दीजिए। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आर इंटू सी आएगा वो 50 सेकेंड आ रहा है। अब सेम वैल्यू आपका बाई ग्राफ भी आना चाहिए आरसी का। तो इसके लिए आप क्या करिए, ग्राफ पे यहाँ पे आ जाइए। पहले थोड़ा सा फार्मूला ये वोल्टेज वाला देख लेते हैं। देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। V बराबर वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, और V नॉट क्या है, V नॉट जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हुआ है। जैसे इस ग्राफ में देखिए सबसे लास्ट वाला जो रीडिंग है वो आप 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ये कितने तक चार्ज हुआ था, 19.93, जो कि लगभग 20 तक है। तो यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट हो गया। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए V नॉट इक्वल टू 19.93 वोल्ट। अब आप इसके ग्राफ पे आइए, आपको टी और स्मॉल टी और वी का मान चाहिए। तो आप इसके ग्राफ पे आइए, कोई भी एक आर्बिट्रेरी आप समय अपने से ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 20 लिया है, 20 सेकेंड। ये आप कोई भी अपने आप से आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप यही ले, 40 वाला भी ले सकते हैं। जो भी पॉइंट लीजिएगा आप ऊपर की ओर बढ़िए, जहाँ पे ये ग्राफ को कट करेगा वहाँ से फिर आप इधर इस साइड में बढ़िए वाई एक्सिस की ओर। तो अब ये जो 20 और यहाँ पे जो ये कट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड पे 7 वोल्ट। ध्यान रहिए वाई एक्सिस पे जितना आएगा वो वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 20 7 है, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो इसका मतलब 20 सेकेंड पे कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ था, 7 वोल्ट हुआ था। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज हमें पता चल गया। यानी हमारा यहाँ पे टाइम स्मॉल टी बराबर 20 सेकेंड और वोल्टेज 7। ये 7 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। जब 20 सेकंड पे आप ऊपर बढ़ेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये 7 वोल्ट, 6 के बाद 5 खाने हैं, तो ये 7 वोल्ट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ आपने t बराबर 20 सेकंड स्मॉल ले लिया और उस दौरान v बराबर है 7 वोल्ट। तो अब हम अपने मेन फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में v बाई वी नॉट बराबर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी कर दीजिए। दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, लॉग v बाई वी नॉट माइनस टी बाई आर सी। अब मान रखिए v का मान 7 है, v नॉट का मान 19.93 और यहाँ पे t का मान 20 सेकेंड है, तो यहाँ 20 रख दीजिए। और r इंटू सी ही तो आपको निकालना है टाइम कॉन्स्टेंट, तो आर सी को इधर कर लीजिए, बाकी सारे टर्म्स इधर कर लीजिए। तो ये 20 बटे यहाँ पे log a बाई बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, log 7 माइनस log 19.93। अब जब आप इसका पूरा वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r इंटू सी यानी टाइम कांस्टेंट का मान आ जाता है 44.06 सेकेंड। तो ये आपका जो वैल्यू आया है ये लगभग थ्योरेटिकली वैल्यू के पास आ रहा है, इतना अंतर चलता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। तो लास्ट में आप यहाँ पे ले जाके मेंशन कर देंगे कि जो आपका यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट मेजर्ड फ्रॉम ग्राफ इक्वल टू 44.06 सेकेंड, यहाँ पे 44.06 सेकेंड, और लास्ट में थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट जो आया था यहाँ पे ये आप 50 सेकेंड मेंशन कर देंगे। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पे हो गया। और लास्ट में आप कुछ प्रिकॉशंस इसका लिख लीजिएगा अपने से। प्रिकॉशंस देखने के लिए आप मेरा कोई भी पीएन जंक्शन डायोड या जेनर का कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक आध प्रिकॉशंस आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।